Good morning, students. In the last video, we have studied about quantum numbers. और हमने कौन कौन से क्वांटम नंबर्स पढ़े थे N, L, M, S. इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं. लाइक माय फर्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज आस्क्ड कि ऑर्बिटल का नाम 4f है, इसके लिए n का वैल्यू लिखो, l का वैल्यू ms. आप क्वेश्चन ये आ सकता है फॉर 4f ऑर्बिटल write down the values of n, l, ms. तो how to write the values? Like ये जो आगे लिखा है this is shell. तो n represent principal quantum number, उसका आंसर 4. f के लिए l का वैल्यू कितना था 3. हमने एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आपको बना के भी बताया था 0, 1, 2, 3. अगर l का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू मूव फ्रॉम -3 टू +3, दैट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. और s के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, s कैन हैव 2 वैल्यूज, +½ and -½ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m. तो दिस इज कि किस तरह से हमने क्वांटम नंबर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसी ऑर्बिटल से लेके. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, अगर 3dxy है तो n का वैल्यू जो आगे लिखा है 3, l के लिए d का वैल्यू कितना है, मतलब d के लिए l का वैल्यू 2, m के लिए क्योंकि इसके पैर में स्पेसिफाई कर दिया ये xy है और xy के लिए स्पेसिफिक वैल्यू क्या गिवन थी, m इक्वल टू -2 and s equal to again +½ and -½ for every value of m. Then similarly if we get this is the orbital, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू dx² -y² के लिए, जैसे dxy के लिए -2, हर एक ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, और s के वैल्यू के लिए तो वही आंसर +½ एंड -½. और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जैसे मैंने आपको ऑर्बिटल्स बताई, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, कौन कौन से ऑर्बिटल परमिटेड होते हैं और कौन से नहीं. बहुत बार क्वेश्चन आता है, 3-4 ऑर्बिटल दिए होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल परमिटेड है या नहीं. कभी भी देखना हो वेदर गिवन ऑर्बिटल इज परमिटेड और नॉट, मतलब पॉसिबल है या नहीं, हाउ टू चेक और नॉट, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, कैसे सॉल्व करना. तो हमें ये देखना है कि परमिटेड कब कब होता है, जब n का वैल्यू l के इक्वल ना हो तो परमिटेड होता है, देन ओनली ऑर्बिटल इज परमिटेड. लाइक कई बार आता है n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू -1 है, s का वैल्यू +½ है, क्या परमिटेड है. यहाँ n और l इक्वल है तो सच ऑर्बिटल इज नॉट परमिटेड. हाँ, n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू n से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आया, अगर 0 आए तब भी पॉसिबल है, 1 आए तब भी पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं देन परमिटेड नहीं है, यानी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू l, तभी वो परमिटेड होगा. दूसरा रूल ये है, ये परमिटेड का पहला रूल बताया. दूसरा, m का वैल्यू l से ज्यादा होना चाहिए, m का वैल्यू l से ज्यादा होना चाहिए. जैसे कि अगर ऐसे आ जाए m2 आ जाए, अगर बड़ा नहीं होना चाहिए, m कैन नेवर बी ग्रेटर देन l. अगर यहाँ पे m2 है, l तो 1 था, l छोटा और m बड़ा, तो वो ऑर्बिटल परमिटेड नहीं है. देन थर्ड रूल, s कैन नेवर बी इक्वल टू 0, s का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यानी कि s कैन नेवर बी इक्वल टू 0 ऐसे. तो अगर s 0 कभी लिखा है, सच ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल. तो परमिटेड के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए, अगर इक्वल टू 0 है तो सच ऑर्बिटल इज नॉट परमिटेड. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चंस इन ऑर्बिटल में से पूछे जा सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन है, इफ n इक्वल टू 5, हाउ मेनी electrons can have ml इक्वल टू +1. तो अगर सॉल्यूशन क्या है,
n का वैल्यू 5 है, तो l की वैल्यूज क्या क्या हुई? पॉइंट इज दैट l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। और जब l का वैल्यू 0 होगा तो ml 1 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जब l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, ml शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब बचा क्या? सिर्फ ये 4 बचे, 1, 2, 3, 4। और हर एक केस में ml की वैल्यू हर केस में क्या आएगी? +1। और +1 का मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 ऑर्बिटल हो गए। अब हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 ऑर्बिटल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ दिस क्वांटम नंबर के टॉपिक में से। अब उसी क्वांटम नंबर ऑफ जो हमने पढ़ा, एक प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत सिंपल है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है, यानी कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने का सिर्फ एक ही सही रास्ता है। अगर आप ऐसे रखते हो अकेला, अगर आप एक हो तो ऐसे रख सकते हो, और या ऐसे भी रख सकते हो। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, ना ऐसे पॉसिबल है ना ऐसे पॉसिबल है। अगर 2 हो ऐसे ही होंगे, एक है तो फिर चाहे ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, उन दोनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। जब भी उसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, हीलियम की बात कर लीजिए, 2 एटॉमिक नंबर, उसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन वो कैसे होंगे? ऐसे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। जैसे कि इस ऑर्बिटल का नाम है 1s2, 1 n का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s क्या होगा? +12। दूसरे का n सेम 1, l 0, m 0, लेकिन s क्या? -12। तो चाहे उस 2 इलेक्ट्रॉन्स का n भी सेम, l भी सेम, m भी सेम, पर s सेम नहीं है। जस्ट लाइक कहता है कि एक ही घर में 2 रियल ब्रदर रहते हैं, पोस्टमैन ने कोई लेटर लेने आना है, दोनों का फादर नेम सेम हो सकते हैं, दोनों का एड्रेस सेम हो सकता है, दोनों का दैट इज फादर नेम एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का अपना अपना नाम तो अलग है ना। तो एक ही पेरेंट्स के दोनों बच्चे, दोनों के नाम तो अलग होंगे ना कम से कम, चाहे वो रियल ही ब्रदर क्यों ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, उनमें कम से कम एक चीज का डिफरेंस तो आ जाएगा। अगर वो सेम ऑर्बिटल है तो s का ही फर्क आ जाएगा, अगर ऑर्बिटल डिफरेंट हो एटम सेम के अंदर तब तो n की वैल्यू में भी डिफरेंस आ सकता है। यानी कि अगर एक 1s और 2s को कंसिडर करें, यहाँ n का वैल्यू 1 और यहाँ n का वैल्यू 2, तो अपने आप डिफरेंस यहीं पे स्टार्ट हो गया। तो दिस इज अबाउट पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Now I am going to discuss shapes of p orbital. पहले s का कर लेते हैं, then p. s spherical होता है like that. Then turn comes of p. ये शेप है spherical. p के शेप का नाम डम्बल शेप। और डम्बल शेप कैसे होती है? p के हमने 3 ऑर्बिटल्स पढ़े थे, कौन कौन से? ये है z एक्सिस एज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन केमिस्ट्री, हम इसी को जनरली लेते हैं। तो ये pz का शेप हो गया, दिस इज px, तो ये px का शेप हो गया, दिस इज py, तो ये py का शेप। ना d की टर्न आई, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? dxy, dYz, dxz। ये तीनों ऑर्बिटल्स
इनकी जो एक्सेस होती है, ये एक्स और वाई में, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, ये वाई जेड में है, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, ये एक्स जेड में है, इसको जेड। तो इस तरह से हम किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस है कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉइंट मेन ये है फोकस करने वाला कि इसकी जो लूप्स होती हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सेस। और इसके बचे अब 2 ऑर्बिटल, वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? इसका dx² माइनस y² दैट इज अलोंग द एक्सेस लाइक दैट, और इसका जो dz² है z एक्सेस, सारा मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो दिस इज द शेप ऑफ dz²। इन शेप्स के नाम जो पहली 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों की शेप का नाम है क्लोवर लीफ शेप, और इसके शेप का नाम है ड्राउट नट शेप। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड थे, प्लस हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, और अब हम उसके बाद ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल से पढ़ने से पहले हम एक और पॉइंट क्लियर करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स, नोडल प्लेन वहाँ वो होता है जहाँ पे, कौन सा नोडल प्लेन है ये, जहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। यहाँ पे सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और dz² में, इसका मतलब dz² में नो नोडल प्लेन। बाकी सारे ये चारों डी में 2 नोडल प्लेन है, और नोडल प्लेन निकालने का तरीका क्या है, नोड्स निकालने का n-l-1। दिस इज द फॉर्मूला अबाउट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।